मिक्स्ड सप्लाई अंडर जीएसटी। हमने थियोरेटिकल पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये मिक्स्ड सप्लाई कॉन्सेप्ट क्या होता है। मिक्स्ड सप्लाई कॉन्सेप्ट वो होता है जहां पर आप अलग अलग प्रोडक्ट को एक ही किट में पैक कर देते हो और प्रोडक्ट को एज अ फाइनल किट के तौर पे सेल करते हो। तो ऐसे केसेस में जो प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी रेट होते हैं, तो उस केस में कौन सा जीएसटी रेट आपको चार्ज करना है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे हमने केस स्टडी में लिख रखा है, कंपनी डील्स इन मल्टीपल गिफ्ट्स एंड एक्सेसरीज आइटम्स। StarTech India Private Limited want to distribute office kit to employee with a combination of several items। यानी कि हमारी कंपनी जो है बेसिकली हम गिफ्ट्स और एक्सेसरी आइटम प्रोवाइड करते हैं। तो हमसे कांटेक्ट किया है StarTech ने हमसे कांटेक्ट किया इसलिए कि वो अपने एम्प्लॉय लोग को एज अ ऑफिस किट के तौर पे कुछ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जैसे कि कॉलर टाई हो गया, पेन हो गया, वॉलेट हो गया, ग्लासेस हो गए। तो ये वो अलग अलग प्रोडक्ट उन्होंने कहा है कि अलग अलग प्रोडक्ट सेल मत करो, आप एक काम करो, एज ए एम्प्लॉय किट बना दो, एज ए ऑफिस किट बना के दे दो और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट का रेट रहेगा आप उस पर चार्ज करके हमको डिलीवर कर दो। तो ये जितने भी प्रोडक्ट है उन्होंने उसका एक किट बनाया। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी मेड अ किट विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अबव 4 आइटम्स। ये चारों आइटम को एक बॉक्स में पैक किया और उसको नाम दे दिया एज अ कॉर्पोरेट किट। अब ये कॉर्पोरेट किट दे दिया है तो इस केस में प्रोडक्ट का जो फाइनल प्राइस है वो 1900। और सवाल आता है प्लस जीएसटी। अब प्लस जीएसटी में तो जब आप ये मिक्स सप्लाई सेल करते हो तो ऑब्वियस बात है इनवॉइस पे हर एक प्रोडक्ट तो आपको दिखाना नहीं है, हर एक प्रोडक्ट को तो आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो ऐसे केस में आप जब प्रोडक्ट सेल करोगे तो इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का जीएसटी रेट अलग है, एचएसएन कोड अलग है। अब सवाल यही आता है कि इसकी एंट्री हम टैली में कैसे रिकॉर्ड करें। तो टैली में रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है। सबसे सिंपल आंसर ये होता है कि आप एक काम कीजिए, फ्रेश स्टॉक आइटम बनाइए एज अ कॉर्पोरेट किट और इसका जीएसटी रेट इसमें से जो हायर है वो डिफाइन कर दीजिए और इसका एचएसएन कोड ये डिफाइन कर दीजिए और प्रोडक्ट को सेल कर दीजिए। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर तब आती है कि जब ये आप कॉर्पोरेट किट सेल करोगे, ये कॉर्पोरेट किट आप सेल करोगे तो इसमें आपके ये प्रोडक्ट तो स्टॉक से माइनस नहीं होंगे, वो कैसे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा यूज करना होगा स्टॉक जर्नल या फिर आप कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर का। तो इस एंट्री को एज अगर आप मिक्स्ड सप्लाई सेल करते हो तो कैसे करेंगे, चलिए उसकी एंट्री हम टैली प्राइम में रिकॉर्ड करते हैं। पहली चीज तो ये कि आपने जितने भी स्टॉक आइटम दिए है वहां पे वो सारे के सारे आपके पास स्टॉक आइटम क्रिएटेड होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे वॉलेट क्रिएट कर लिया है वुडलैंड का, इसका जीएसटी रेट डिफाइन कर लिया है। तो जितने भी हमारे कंपोनेंट मटेरियल हैं वो ऑलरेडी हमारे टैली में क्रिएटेड रहेंगे विद जीएसटी रिटेल, उनका एचएसएन कोड, उनका जीएसटी रेट, टैक्सेबिलिटी फिगर, ये सारी की सारी चीजें हमें पहले से ही क्रिएट कर लेनी है। अब हमें जो क्रिएट करना है वो हमारा एज अ किट, जो हमारा कॉर्पोरेट किट है, तो उसे क्रिएट करने के लिए क्रिएट स्टॉक आइटम, माफ कीजिएगा स्टॉक आइटम कॉर्पोरेट किट, आप इसका नाम दे सकते हैं, यूनिट नंबर, और यहां पर आप यूज कर सकते हैं बिल ऑफ मटेरियल फीचर का। बिल ऑफ मटेरियल ये मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है। तो उसको हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट एज अ बिल ऑफ मटेरियल फीचर अगर आपके यहाँ पे इनेबल नहीं है तो आप F12 में कॉन्फ़िगर में इसे चेकआउट कर सकते हैं। बिल ऑफ मटेरियल में आपको यहाँ पे फॉर्मूला देना होगा स्टैंडर्ड, कि ये जो कॉर्पोरेट किट होगा ये एक किट के अंदर आपका ग्लास भी होगा रेबन का 1 क्वांटिटी, मॉन्ट ब्लैक पेन भी होगा 1 क्वांटिटी, और आपका वॉलेट भी होगा 1 क्वांटिटी, कॉलर टाई भी होगा 1 क्वांटिटी। यानी कि ये 4 क्वांटिटी से मिलके आपका एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा एज अ कॉर्पोरेट किट। तो यहाँ पे आपको इसका जीएसटी रेट दैट इज एचएसएन कोड आपको जो विच एवर इज हायर, मान लीजिए उसका एचएसएन कोड ये है और जीएसटी रेट ऑब्वियस सी बात है हायर रेट इज 18%। उन चारों आइटम में जो जीएसटी का रेट हायर है वो 18% है। गुड्स कर दिया। हमें सेल करना है, मान लीजिए हमें StarTech इंडिया को सेल करना है 10 क्वांटिटी,
तो 10 क्वांटिटी हमारे पास एज अ कॉर्पोरेट किट होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे सेल करोगे, चलिए पहले सेल्स की एंट्री कर लेते हैं। सेल्स की अगर एंट्री हम रिकॉर्ड करने जाएंगे, मोड चेंज कर लेते हैं, चेंज मोड एज आइटम इनवॉइस, ये आपका इनवॉइस नंबर, यहाँ पर इनवॉइस नंबर दे दिया हमने, डेट, पार्टी स्टारटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रुप अंडर डेटा मान लीजिए महाराष्ट्र, सेम स्टेट में है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मैं एक डमी नंबर दे देता हूं यहाँ पे। आप जब टैली में डमी नंबर किसी पार्टी का यहाँ पे मेंशन करेंगे तो यहाँ मैसेज आता है कि ये जीएसटी नंबर आपने जो मेंशन किया वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूं। आपका सेल्स आ जाएगा, लोकल सेल्स। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कॉर्पोरेट किट। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट किट में देखिए यहाँ पे क्वांटिटी आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो आप जब कॉर्पोरेट किट सेल करेंगे, मान लीजिए आपने 5 कॉर्पोरेट किट सेल किया और आपने फाइनल प्राइस रखा था 1900। मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। और साथ साथ में अगर आप चाहते हो कि कॉर्पोरेट किट में क्या क्या आइटम यूज हुए हैं, अगर आप उसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो F12 में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन मिल जाएगा एंट्री लेवल पे। F12 में ऑप्शन होगा प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसे हम यहाँ पे सेव कर देंगे। और यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कॉलर टाई, इसमें हमने कॉलर टाई इस्तेमाल किया है, वॉलेट है, इसमें सनग्लासेस है और यहाँ पे आपका पेन भी है। तो ये 4 चीजें मिला के आपका कॉर्पोरेट किट बन गया है और इस पे जीएसटी आपने प्रोडक्ट फाइनली सेल कर दिया उस पार्टी को। बट यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी कि आपने फाइनल प्रोडक्ट कॉर्पोरेट किट सेल किया है। अब ऐसे केस में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से कॉलर टाइप माइनस होगा, स्टॉक नहीं माइनस होगा, वॉलेट माइनस होगा नहीं होगा, ग्लासेस पेन ये माइनस नहीं होंगे। तो सेल्स की एंट्री आपने रिकॉर्ड कर दी लेकिन आपका स्टॉक तो निगेटिव कॉर्पोरेट किट गया रहेगा। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से वो जो चारों प्रोडक्ट है, कंपोनेंट है, वो तो माइनस नहीं हुए। अब जब वो माइनस नहीं हुए तो एंट्री कैसे परफेक्ट बैठ गई? सेल्स की एंट्री करना कोई बड़ा टास्क नहीं था, वो आपने कर लिया है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आपको जस्ट छोटा सा काम करना होगा। अगर आपके यहाँ पे केस होता है तो आपको जो वाउचर टाइप है ऑल्टर करेंगे उसे हम स्टॉक जर्नल को, गेटवे ऑफ टैली ऑल्टर, हमारा वाउचर टाइप सेलेक्ट करना है स्टॉक जर्नल, या फिर हम कहिए तो एक नया क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट ही कर लेते हैं। आप एज अ स्टॉक एडजस्टमेंट करके एक नया वाउचर टाइप क्रिएट कर लेते हैं, ग्रुप होगा अंडर स्टॉक जर्नल। ऑप्शन यहाँ पे होगा यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसे यस कर लेंगे। बाकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आपको जाना है वाउचर्स। वाउचर्स में आपको सेलेक्ट करना है अदर वाउचर। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टॉक एडजस्टमेंट का। स्टॉक एडजस्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। हमने कौन सा प्रोडक्ट फाइनल सेल किया? हमने प्रोडक्ट फाइनल सेल किया है कॉर्पोरेट किट। कितनी क्वांटिटी हमने सेल की है? 5 क्वांटिटी। तो सी यहाँ पे आपने जो कॉर्पोरेट किट का बिल ऑफ मटेरियल डिफाइन किया था, यानी कि इसके कंपोनेंट आपने जो डिफाइन किए थे वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, यानी कि कंज्यूम हो जाएंगे। आपने 5 प्रोडक्ट सेल किया है तो 5 प्रोडक्ट के यहाँ पे आपके क्वांटिटी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती हैं और पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेट, आपने जो रेट है आपका यहाँ पे मान लीजिए इसका 300 है, इसका 450 है, इसका आपका प्रोडक्ट 500 का है। मतलब ये प्रोडक्ट का रेट मैं अपने मन से डाला हूं, लेकिन इस प्रोडक्ट का जो कंपोनेंट कॉस्ट है, आपने इसको प्रोडक्ट 1750 का, यानी कि एक जो किट आपकी बन रही है वो 1750 की बन रही है, जबकि आपने सेल किया है कितने का? 1900 रुपए का। तो ये मैन्युफैक्चरिंग एंट्री है, इसको मैन्युफैक्चरिंग एंट्री का पार्ट है, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिटेल में नहीं समझेंगे। बट समझाने के तौर पे ये बात हो गई कि जब आप कॉर्पोरेट किट सेल करते हैं तो यहाँ से स्टॉक निगेटिव करने के लिए आपको यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग जर्नल कहें या फिर स्टॉक एडजस्टमेंट की एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी होगी। अदरवाइज आपका स्टॉक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से वो माइनस नहीं होगा। आपको तो ये एंट्री रिकॉर्ड करनी है, साथ साथ में वो सेल्स की भी एंट्री रिकॉर्ड करनी है, तो जाके आपकी एंट्री रिकॉर्ड होती है मिक्स्ड सप्लाई अंडर जीएसटी। हालांकि इसके मल्टीपल मेथड और भी हो सकते हैं, कोई इस तरह से फॉलो नहीं करना चाहेगा, वो सिंपल स्टॉक आइटम बना के सेल कर देंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नरेशन में जैसे हमने वहां पे लिखा, जैसे उसके डिस्क्रिप्शन में हमने चारों प्रोडक्ट के नाम लिखे, वो आप सेल कर दीजिए।
ये उस केस में होता है जहाँ पे स्टॉक आइटम प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो वो इस तरह से अप्लाई करेंगे। जहाँ पे स्टॉक आइटम से कोई लेना देना नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टॉक आइटम वो मेंटेन नहीं करते, उसका कोई अलग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड कर लो और डिस्क्रिप्शन में आपने वो प्रोडक्ट जो कंपोनेंट है उसके किट के वो डिफाइन कर दो और आपका काम हो जाएगा। वो सेल्स की एंट्री अगर आपको देखना चाहो तो यहाँ पे सेल्स की एंट्री में आपको दिखा देता हूँ। स्टार्ट एक अगर इसका प्रिंट लेते हैं तो यहाँ पे कॉलर टाई वॉलेट जो भी है ये भी प्रिंट में आ जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं इसको जूम करके भी देख सकते हैं हम। यहाँ पे प्रोडक्ट फाइनल किट, उसके साथ साथ में जो कंपोनेंट मटेरियल थे आपने यहाँ पे एज अ मेंशन कर दिया और प्रोडक्ट का फाइनल HSN कोड, क्वांटिटी, रेट विद GST के साथ में ये इनवॉइस जनरेट हो जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस टू रिकॉर्ड अ मिक्स सप्लाई एंट्री अंडर GST। हालांकि इसके जो भी मल्टीपल मेथड्स है वो आप अपने नेचर एंड बिजनेस के अकॉर्डिंगली सेटअप कर सकते हैं।